उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल की कुल 210 लोकसभा सीटों पर बिगड़ सकता है महागठबंधन का खेल। फिर कैसे मिलेगी भारत में इंडिया को जीत? नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं R24 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले भारत का एनडीए और भारत का इंडिया यानी विपक्ष अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बता दें कि भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष का काफिला पटना से बेंगलुरु तक पहुंच गया। पहली मीटिंग में एक रहने पर सहमति बनी तो दूसरी बैठक में नाम तय हो गया और अब 11 लोगों की संयोजन समिति बनेगी। इनके नाम तय करने और आगे की रणनीति पर बात करने के लिए मुंबई में अगली मीटिंग होगी। भले ही विपक्षी महागठबंधन अपना नाम इंडिया रखकर उत्साहित है और सभी प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन कई राज्यों में इंडिया की एनडीए पर जीत की राह आसान नहीं है। यही नहीं, उन राज्यों में एकजुटता के लिए जरूरी पहल भी नहीं दिखती। इनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार शामिल है। इन राज्यों से ही लोकसभा की 210 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश की अहम पार्टी बसपा को विपक्ष के इंडिया में जगह नहीं मिली और जयंत चौधरी भले ही मीटिंग में शामिल हुए हैं, लेकिन विकल्प खुले रखे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश बड़े दलों पर भरोसा न करने की बात लगातार कहते रहे हैं। वहीं भाजपा यहां पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की पार्टी को लेकर साथ चल रही है। अपना दल का भी साथ उनके पास है। इस तरह अपने परंपरागत वोट बैंक के अलावा भी बीजेपी ओबीसी जातियों का भी एक गुलदस्ता समय से पहले ही तैयार करने में जुट गई है। 2019 में 20% वोट हासिल करने वाली बसपा यदि विपक्षी एकता मतलब इंडिया से अलग रहती है तो नतीजा चिंताजनक हो सकता है। यही नहीं, 40 सीटों वाले बिहार में भी अब स्थिति बदल रही है। अब तक विपक्षी एकता और उसका सामाजिक समीकरण भाजपा के मुकाबले अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह बीते कुछ महीनों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, साहनी और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भाजपा का रुख किया है, उससे बिहार में भी एनडीए वापसी करती दिख रही है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन पुराने साथियों को जोड़े रखने में असफल रहा है। यहां महागठबंधन को समय से रहते ही सीट शेयरिंग जैसी चीजों पर काम करना होगा, नहीं तो खेल खराब होना तय है। खबर तो यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन इंडिया से खुश नहीं है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि मिशन इंडिया को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है, जहां नीतीश कुमार जैसे नेताओं की अहमियत थोड़ी कम हो गई है और नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने को भी भारी धक्का लगा है। इस बात से नीतीश कुमार काफी नाराज दिख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक साल में तस्वीर बदलने लगी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। वहां भी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का मजबूत गठबंधन है। तीनों का राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जनाधार भी है। ऐसे में भाजपा को कड़ी चुनौती मिलने के आसार थे, लेकिन बीते एक साल से जिस तरह शिवसेना और एनसीपी में फूट पड़ी है, उस हालत में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में क्या होता है। यदि शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी ही कई सीटों पर हो गया तो फिर भाजपा के लिए राह बहुत आसान हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है। अगर बात बंगाल की करें तो यहां ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं होंगी। वो पहले ही कह चुकी हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को ही मौका देना चाहिए। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो सीट शेयरिंग की बात पर कांग्रेस को ज्यादा अहमियत नहीं देंगी। फिर ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा भी नहीं है। ऐसे में बंगाली अस्मिता पर वोट पड़ेगा या फिर भाजपा के राष्ट्रवाद को बढ़त मिलेगी, ये देखने वाली बात है। कुल मिलाकर 4 राज्यों की 210 सीटें आम चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई का रुख तय करेंगी। अभी लोकसभा चुनाव में समय है, राजनीतिक उठापटक होती रहेगी। कोई एनडीए से अलग होकर इंडिया में जाएगा तो कोई इंडिया से अलग होकर एनडीए में जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारा शो फेसबुक पर देखने के लिए R24 के फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।